नमस्कार साथियों, सबरंग यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। नमस्कार, राधे राधे। साथियों, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो ख़ास है हम सब के लिए, क्योंकि वो भी ख़ास है। ऐसी शख्सियत जिसमें सभी इंसानी गुण जिंदा दिली से जिंदा थे। वो प्रेमी हृदयी थे। प्रकृति, कला, संगीत, नृत्य, अभिनय, खगोलीय जिज्ञासु, बेहतरीन कलाकार, खिलाड़ी और सबसे बड़ी बात उम्दा इंसान। उन्हें आफताब कहें या महताब, जो भी कहें, उनकी चमक ऐसी ही प्रभावशाली है और रहेगी कि बाद उनके भी वो चमक बरकरार है, सदा यूं ही रहेगी। ऐसी शख्सियत धरती पर कभी कभी ही आया करती है, जो कम समय ही रहकर अपनी खुशबू बिखेर जाया करती है, जिसकी सुगंध हमेशा लोगों की सांसों में बस जाया करती है। ऐसी शख्सियत कोई और नहीं, जो नहीं हो कभी क्लांत, जो नहीं हो कभी क्लांत। ऐसे थे अभिनेता सुशांत। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी प्रथम पुण्यतिथि है 14 जून 2020 को, जिंदा दिल इंसान ने इस नश्वर संसार को सदा सदा के लिए अलविदा कह दिया। पटना बिहार की पृष्ठभूमि से उदयमान हुआ ये सितारा मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर मुंबई की माया नगरी में हजारों ख्वाहिशों को लेकर आया। कोई फिल्मी बैकग्राउंड न होने के बाद भी अपनी दम पर मेहनत से सफलता की उस ऊंचाई को छुआ, जिसे देखकर हर किसी को गर्व होगा। और जब बात उनकी मेहनत की चल रही है तो उनकी मेहनत किस कदर थी, ये तो आप जब उनकी फिल्म महेंद्र सिंह धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, जब आप ये उनकी मूवी देखेंगे तो ये पाएंगे, महसूस करेंगे कि उन्होंने किस कदर इस रोल को ढलने में मेहनत की। और इस बारे में खुद महेंद्र सिंह धोनी जी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। I was not the person who was very nervous. It has to be Sushant. The reason being, let's say, अच्छा, जैसा बात करें, मैं क्यों बोल रहा हूँ सुशांत के ऊपर प्रेशर है कि किसी मैच के सिचुएशन की बात करें कि लेट्स से हम कोई मैच हार गया, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या होगा? मैं ऐसे बैठा रहूँगा, दो चार बार अपने दांतों को ग्राइंड करूँगा, थोड़ा सोचूंगा, बस दैट्स इट। बट अगर सुशांत मूवी में ऐसे काम करता है तो यू कैन इमेजिन पूरे जो मूवी का ड्यूरेशन होगा वो ऐसे ही बैठा रहेगा। सो सुशांत के लिए ज़्यादा मुश्किल था कि उसको बाहर निकालना है और ऑडियंस को बिलीव कराना है कि मैं अंदर से ऐसा फील कर रहा था, जिसके लिए इसने मुझे बहुत कुरेदा है कि उस समय कैसा फीलिंग था, इस समय कैसा फीलिंग था। मैं बोला, यार तुम सवाल ही पूछते रहते हो। रियलिटी है कि मैं नहीं, रियलिटी है कि हमने बहुत कम टाइम स्पेंड किया साथ में, बट इसने जिस तरीके का एफर्ट डाला है, क्योंकि एक पार्ट क्रिकेट भी था, तो ऑफ कोर्स हर कोई हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, बट जब स्क्रीन में आपको प्रेजेंट करना पड़ता है तो आपको सर्टेन चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, स्पेशली अगर क्रिकेट से रिलेटेड हो तो क्रिकेटिंग शॉट्स वगैरह खेलने पड़ते हैं। सर, हेलीकॉप्टर शॉट सर। सो मूवी में इसने हेलीकॉप्टर शॉट भी मारा है एंड इट्स एग्जैक्टली लाइक अ रेप्लिका। सो बहुत एफर्ट डाला है सुशांत ने। और अपनी मेहनत के दम पर जिस सफलता की ऊंचाई को उन्होंने छुआ, जिसे देखकर हर किसी को गर्व होगा, आपको, हमें और हम सबको। सुशांत के पिता सरकारी अधिकारी थे, 4 बहनों के बीच, और अपने पिता के ये इकलौते भाई व पुत्र थे। स्कूली दिनों की आरंभिक शिक्षा सेंट कैरेंस हाई स्कूल पटना से ग्रहण करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए सुशांत दिल्ली के कोलांदी हंसराज मॉडल स्कूल में जाकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। फिर दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई
इसका मतलब उनको जुनून इतना था अपनी कला के प्रति कि बीच में ही, यानी कि 4 वर्षीय कोर्स था, लेकिन वो 3 वर्ष का कोर्स करके ही उन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी। और वे पढ़ाई कर ही रहे थे कि दिलचस्पी डांस में की तरफ उनकी हो गई और उन्होंने डांस सीखने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने प्रसिद्ध गायक और डांसर श्यामक डावर के डांस ग्रुप को ज्वाइन किया। 2006 में श्यामक डावर जी ने मेहनत और डांस के प्रति उनके जुनून को देखकर कॉमनवेल्थ गेम में खेलने का अवसर भी सुशांत को दिया। इतना ही नहीं, सुशांत थिएटर आर्टिस्ट भी थे, उन्होंने थिएटर भी किया और मशहूर एक्शन डायरेक्टर अल्लान अमीन से मार्शल आर्ट की भी शिक्षा ली। दिखने में हैंडसम, शर्मिला किंतु मजबूत इरादों का ये ड्रीम बॉय अपने अनगिनत ख्वाहिशों को लेकर जब हकीकत के कैनवास पर उन्हें उतारा तो सपने रंगीन और चमकीले हुए। इसके लिए पहला ब्रेक 2008 में मिले टीवी सीरियल किस देश में है मेरा दिल से हुआ और उसके बाद 2000 बल्कि हम तो कहेंगे उससे पहले 2005 में 51वें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए श्यामक डावर डांस ग्रुप के साथ उन्होंने स्टेज परफॉर्मेंस भी किया। फिर पवित्र रिश्ता धारावाहिक में मानव देशमुख की भूमिका को भला आज भी कौन भूल सकता है। इस धारावाहिक में वे मानव की भूमिका से लोगों के दिलों में सीधे उतर गए, जहां उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी, अभिनय की और बहुत ही गहराई से जगह बना ली। टीवी शोज जरा नच के दिखा सीजन 2, झलक दिखला जब 4 जैसे डांसिंग शोज में भी प्रतिभागी रहे। इसके अलावा धारावाहिक CID कुमकुम भाग्य में भी उन्होंने काम किया। 2013 में हिंदी फीचर फिल्म काय पोछे फिल्म से पदार्पण करने वाले अभिनेता सुशांत सिंह ने शुद्ध देसी रोमांस PK 2014 और 2015 में डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी, 2016 में MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, 2017 में राफ्ता वेलकम टू न्यूयॉर्क, 2018 में फिल्म केदारनाथ सोनचिड़िया और 2019 में छिछोरे ड्राइव, 2020 में दिल बेचारा। इस फिल्म में तो बाद निधन उन्हें बेस्ट अभिनेता से भी पुरस्कृत किया गया सम्मान से। 2014 पहली फिल्म काय पोछे में बेस्ट डेब्यू मेल अवार्ड से नवाजा गया और इसी फिल्म के लिए प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया। 2017 में MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में बेस्ट एक्टर अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। इसी फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का किरदार निभाने के लिए भी पुरस्कृत किया गया। साथियों, अभिनेता सुशांत बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, इसमें कोई शक नहीं। वे एक होनहार प्रतिभाशाली कलाकार थे। उनके बारे में जितना लिखा जाए कम ही है। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द सीमा में बांधा नहीं जा सकता। कलाकार से पहले सुशांत का नेक दिल इंसान होना उन्हें आम जनमानस से ऊपर ले जाता है। फिर प्रेम से लवरेज, सारी कायनात के प्रति उनका लगाव, पशु पक्षी इंसान सभी के प्रति मोहब्बत करने वाला खुदा के इस नेक बंदे ने जमीन से लेकर आसमां तक जो अमिट छाप छोड़ी, जिसकी प्रतिभा के हम सभी कायल हैं, आज बेशक वो हमसे दूर है, बहुत दूर है। साल 2020 14 जून को सुशांत सिंह मुंबई में अपने घर पर मृत पाए गए। सहसा उनकी मौत की सूचना ने उनके चाहने वालों को आश्चर्य में डाल दिया। हालांकि उनकी मौत दम घुटने से हुई, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हुआ, लेकिन हत्या या आत्महत्या, एक अनसुलझी पहेली जिसे सिर्फ वक्त ही जानता है सच क्या है। हालांकि सुशांत के प्रशंसकों ने CBI मुख्यालय में प्रदर्शन भी किया। बेशक सुशांत आज हमारे बीच नहीं है, फिर भी उनके न रहने की कसक उनके फैंस के दिलों में आज भी है और हमेशा रहेगी। हो भी क्यों ना चांद तारों से बातें करना,
सतरंगी सपनों को यथार्थ के रंग देना, ये सुशांत जैसे जुनूनी जाबाज नौजवान के बस की ही बात है। तभी तो ऐसी प्रतिभाएं कभी कभी ही जमीन पर आया करती हैं, कम समय के लिए ही सही, किंतु युगों युगों तक ऐसे सितारे की चमक रहती। जब तक जमीन आसमां ये चांद तारे रहेंगे, तब तक हिंदी सिने जगत का ये सितारा सदा ही जगमगाता रहेगा। ध्रुव तारे की तरह अटल, मजबूत इरादों वाला, जुनूनी और नेक बंदा कभी इस दुनिया में आया था, कुछ समय रहा और फिर छोड़ गया हम सबके दिलों में अमिट यादें। इन पंक्तियों के साथ सुशांत को सब रंग यूट्यूब चैनल दिल से सलाम करता है, इस्तकबाल करता है। चांद कहूँ ईद का या 14वीं का, चांद कहूँ ईद का या 14वीं का, चांद सितारों की वज़्न तुमसे ही रोशन थी। बेशक सितारा थे तुम ज़मीं का। और अब इसी के साथ ही आज का वीडियो यहीं तक। आपको कैसा लगा अपनी राय ज़रूर लिखिएगा, हमें भेजिएगा। आप सभी की सलामती के साथ आप सबको नमस्कार, राधे राधे।